श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बताए गए सारे उपाय शरद पूर्णिमा के दिन के हैं। लगभग 10 विशेष उपाय हैं। पहला उपाय है मनोकामना पूर्ति उपाय। दूसरा उपाय है यदि आपके शरीर में कहीं गांठ हो गई है तो उसके लिए उपाय। तीसरा उपाय है जिनकी बुद्धि कमजोर है, प्रबल याददाश्त के लिए उपाय। चौथा नेत्र ज्योति बढ़ाने का उपाय। पाँचवा दमे सांस की बीमारी के लिए उपाय। छठा एक कमलगट्टा वाला मनोकामना पूर्ति उपाय। सातवां उपाय है गर्भवती नारी जो हैं उनके लिए विशेष उपाय। आठवां उपाय एग्जाम या इंटरव्यू के लिए उपाय। नवा उपाय है पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए उपाय। और 10वां उपाय है यदि व्यापार नहीं चल रहा है तो उसके लिए किए जाने वाला उपाय। 10 उपाय शरद पूर्णिमा के दिन के लिए है। शरद पूर्णिमा 9 तारीख के दिन रविवार के दिन पड़ रही है। पहला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक साबुत चावल का दाना लेना है, एक बेलपत्र लेना है और एक कलश जल ले लेना है। सबसे पहले एक साबुत चावल का दाना आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। फिर एक बेलपत्र अपनी कामना करके चंद्रमौली भगवान का स्मरण करते हुए डंडी का मुख अपने साइड रखकर इस तरीके से बेलपत्र अर्पित कर दीजिए और इसके बाद एक कलश जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जब जल जलाधारी से नीचे की ओर आएगा वो जल जरा सा हाथ में लेके अपने नैनों से लगा लेना है और फिर अपनी मनोकामना बोलकर आपको घर आ जाना है। अगली पूर्णिमा आएगी तब तक आपकी मनोकामना पूर्ण अवश्य ही होगी। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा दूसरा उपाय है यदि आपके शरीर में कहीं गांठ हो गई है, शरीर काला पड़ जाता है या दांत खाद खुजली हो गई है तो शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे आपको चंद्रदेव के लिए 21 दिए जलाए जाते हैं। उन 21 दियों पे आपको एक थाली ढक देना है और उससे काजल बना लेना है। काजल में गाय का घी मिलाकर आपको जहाँ जहाँ आपके दांत खाज खुजली हैं, दाग धब्बे हैं या गठान है वहाँ पर आपको लगा लेना है और 5 से 7 दिन आपको ये लगा लेना है। आधे घंटे बाद आपको स्नान कर लेना है। अगला तीसरा उपाय है जो बच्चा बुद्धि से कमजोर है या याद करता है पर भूल जाता है तो गौ माता के जो 4 थन होते हैं आगे वाले 2 थनों में से दूध ले लीजिए और वो दूध से कुछ मीठे सामग्री बना लीजिए। आप कोई मीठी सामग्री नहीं बना पाते हैं तो उसमें शक्कर या गुड़ मिलाकर उस व्यक्ति या बच्चे को जो मानसिक बुद्धि जिसकी कमजोर है, विवेक काम नहीं कर रहा है, याद करा हुआ भूल जाता है तो प्रबल याददाश्त के लिए रात्रि के 12 बजे चंद्रदेव की रोशनी में वो दूध को पिला दिया जाता है। कोई भी एक पूर्णिमा पर आप ये उपाय कर सकते हैं। बार बार आपको ये दूध पिलाने की जरूरत ही नहीं है। एक ही पूर्णिमा में आपको लाभ मिलेगा, आपकी बुद्धि विवेक अच्छा हो जाएगा। अगला चौथा उपाय जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, नेत्र कमजोर हैं, दिखाई नहीं देता है तो रात्रि के 12 बजे आपको शरद पूर्णिमा के चांद का दर्शन करना है। 5 से 7 मिनट आपको उस चांद को देखना है और जो खीर आपने बनाई है चंद्रदेव की रोशनी में आपने रखी हुई है वो खीर को आपको चंद्र को देखते देखते खा लेना है। चंद्रदेव की रोशनी में जो खीर आप देखते देखते खाते हो उससे आपकी नयन की रोशनी बढ़ती है। यदि आपको नींद की समस्या है तो नींद की समस्या भी ठीक हो जाती है, नींद अच्छी आती है। अगला 5वां उपाय है जो कि दमे या सांस की जिनको बीमारी होती है, शिकायत होती है उनके लिए 5 पीपल के पत्ते लेना है और उन 5 पीपल के पत्तों पर आपको खीर रख लेना है। वो खीर रखकर आपको रात्रि में चंद्रदेव की रोशनी में रखना है और रात्रि में ही चंद्रदेव को देखते हुए रात्रि को वो खीर खा लेना है। दमे की बीमारी, सांस की बीमारी में आपको लाभ मिलेगा। अगला 6वां उपाय है, ये बहुत ही असरदार उपाय है, एक कमलगट्टे वाला मनोकामना पूर्ति उपाय। शरद पूर्णिमा के दिन आपको प्रदोष काल में ये उपाय करना है। प्रदोष काल के समय आपको एक कलश जल लेना है, 5 बेलपत्र लेना है। एक कलश जल में ही आपको वो 5 बेलपत्र डाल लेना है और एक कमलगट्टा डाल लेना है। भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से वो जल शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। केवल शरद पूर्णिमा पर चढ़ाइए और कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है आप खुद देखेंगे। अगला 7वां उपाय है जो नारी गर्भवती है इस समय शरद पूर्णिमा के चंद्र की जो किरणें होती हैं वो अपनी नाभि पर पड़ने दें। उससे क्या होता है वो बच्चा विकलांग नहीं होता, उसकी मानसिक बुद्धि बहुत अच्छी होती है, स्वस्थ रहता है, विद्यमान रहता है और पढ़ने में होशियार होता है। चंद्रदेव की किरणें साधारण नहीं होती। जब चंद्रदेव की किरणें उस बच्चे पर पड़ती हैं, उस गर्भ में पड़ती हैं तो वो बच्चा मानसिक प्रबल होता है। अगला उपाय है 8वां उपाय है एग्जाम या इंटरव्यू में पास होने के लिए। यदि आपका एग्जाम या इंटरव्यू आप बहुत टाइम से प्रयास कर रहे हैं, आपकी मेहनत भी कंटिन्यू है पर आप निकाल नहीं पा रहे हैं तो आपको क्या करना है 7 दाने चावल के ले लेना है और जो केसर का इत्र होता है उसमें आपको भिगो लेना है। यदि आपके पास केसर का इत्र नहीं है तो जो इत्र आपके पास हो उसमें आप 7 दाने चावल के भिगो लीजिए। पर ध्यान रखिएगा चावल टूटे ना हो, कहीं से भी सेगे साबुत चावल होना चाहिए। इसके बाद आपको एक सफ़ेद फूल अपनी हथेली में रखना है और वही 7 चावल आपको अपनी हथेली पर रखना है। पूर्णिमा के दिन रात्रि के 12 बजे आपको वो चावल अपनी कामना करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। यदि रात्रि में मंदिर बंद होते हैं तो आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। अगला 9वां उपाय जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा ही बताया गया है, पूर्ण लक्ष्मी के लिए ये उपाय करना है। आपको एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसके बाद 1 लोटा साफ जल आपको चंद्रमौली भगवान का नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए
पूर्ण लक्ष्मी प्राप्ति के लिए समर्पित कर देना है। इस तरीके से चढ़ाया गया जल पूर्ण लक्ष्मी प्रदान करता है। अगला 10वां उपाय है, अगर आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं आ पा रही है, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो आपको एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है और उसके ऊपर एक प्लेट रखना है या कटोरी रखना है और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो वो रख लीजिए। यदि मूर्ति नहीं है तो आपको एक सिक्का रख लेना है और सामने आपको 31 दिए जलाना है। लंबी बाती के दीपक जलाना है, घी के दीपक जलाना है और उन दियों में आपको एक एक कमल गट्टा डाल देना है। और दिए आपको आटे के नहीं बनाना है, दिए आपको मिट्टी के रखना है। इसके बाद आपको 5 पान के पत्ते लेना है और 5 पान के पत्ते पर आपको खीर रखना है, उसी से आपको भोग लगाना है। सुबह 4 बजे तक रखे रहने दीजिए। सुबह 4 बजे आपको वो सिक्का या लक्ष्मी जी आकर आपने मूर्ति रखी है तो वो अपनी तिजोरी में रख लेना है और जो खीर है आप प्रसाद रूप में खा लीजिए और जो मिट्टी के दिए हैं वो आप विसर्जित कर सकते हैं। ये रहे शरद पूर्णिमा में करने वाले 10 विशेष उपाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।